सत्ता के मुखिया का नाम क्या होगा, इसका इंतजार हो रहा है। उधर दिल्ली में कवायदें चल रही हैं। सीएम फेस पर चर्चाओं के बीच वसुंधरा राजे दिल्ली दौरे पर हैं और देखिए कुछ ही देर में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से वो मुलाकात कर सकती हैं। ये मुलाकात होनी है, वसुंधरा राजे और जेपी नड्डा के बीच मुलाकात होनी है। लेकिन अब तक ये मुलाकात हो नहीं पाई है। पहले ये खबर मिली थी कि शाम को 5 बजे के आसपास मुलाकात हो सकती है, लेकिन अभी तक मुलाकात नहीं हुई है और सीएम फेस की चर्चाएं लगातार जोरों पर है। ऐसे में इन चर्चाओं के बीच दोनों नेताओं की ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है। इधर राज्य से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे हुए हैं और उनकी जेपी नड्डा के साथ मुलाकात चल रही है और जानकारी मिल रही है कि अब से किसी भी वक्त 7 बजे कहा गया था, 7 बजे के आसपास वसुंधरा राजे जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात करेंगी। लेकिन उससे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचना ये भी एक अहम सियासी घटनाक्रम है। बहरहाल थोड़ी देर में राजे और जेपी नड्डा के बीच मुलाकात हो सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो वैसे तो ये मुलाकात शाम को होनी थी। अब तक ये जानकारी हमने पहुंचाई थी कि वसुंधरा राजे दिल्ली में है और जेपी नड्डा से शाम 5 बजे मिलेंगी, लेकिन 5 बजे ये मुलाकात नहीं हुई। वसुंधरा राजे कुछ समय के बाद ये क्लैरिटी आती है कि ना तो संसद भवन पहुंची, ना ही जेपी नड्डा के आवास पर। अब जानकारी मिल रही है कि 7 बजे वो जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंचने वाली है। मतलब अब से कुछ ही देर में हो सकता है वो जेपी नड्डा के आवास पहुंचे और वहां पर दोनों की मुलाकात हो। लेकिन उससे पहले एक अहम सियासी घटनाक्रम ये होता है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचते हैं, जहां जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ के बीच मंत्रणा चल रही है। इधर लगातार सीएम फेस को लेकर कवायदें चल रही हैं। कई सारी बातें जो कि हवाओं में तैर रही हैं, बाड़ेबंदी जैसी बातें। हालांकि उस पर बीजेपी ने नापातुला रिएक्शन दिया है। वसुंधरा राजे के जो समर्थक हैं वो लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वसुंधरा राजे नाम को लगातार ट्रेंड में बनाए हुए हैं। और सहयोगी ज्योति सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़ रही हैं। ज्योति, पहले 5 बजे की मुलाकात की खबर आना, फिर ये खबर आना कि नहीं 7 बजे के आसपास मुलाकात होगी, और इस बीच यूपी के सीएम का पहुंचना। सियासी सरगर्मियां सचमुच काफी तेज हैं दिल्ली में। बिल्कुल स्वप्निल, देखिए जिस तरीके से दिल्ली का मौसम बदलता है और इस वक्त देखिए दिल्ली का मौसम बदलते हुए भी दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ऐसे ही दिल्ली में सियासी सरगर्मियां भी जो है वो भी अब बदलते हुए दिखाई दे रही है, तेज होते हुए दिखाई दे रही है। वसुंधरा राजे को देखिए ऐसा खबरें आती है कि वसुंधरा राजे को कॉल करके आलाकमान की तरफ से उन्हें रातों रात दिल्ली बुलाया जाता है और दिल्ली में उन्हें मुलाकात करने के लिए बुलाया जाता है। लेकिन देखिए वसुंधरा राजे कल रात से ही अपने आवास पर मौजूद है और अभी तक अपने आवास पर ही है। यानी कि देखिए करीब करीब 16, 17, 18 घंटे जो है बीत चुके हैं और वसुंधरा राजे दिल्ली में अभी तक किसी भी वरिष्ठ नेता से मुलाकात नहीं करते हैं। हालांकि इसी बीच देखिए केसाराम चौधरी जो है उनके आवास पर जाकर उनसे मुलाकात जरूर करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अब बात करते हैं वसुंधरा राजे की टाइमिंग की। देखिए उन्होंने आलाकमान से वक्त मांगा था, जिसमें जेपी नड्डा भी उनसे टाइम मांगा गया था, अमित शाह से भी टाइम मांगा गया था, लेकिन अभी तक टाइम की खबरें देखिए जो है क्लियर नहीं हो पाई थी। लेकिन अब इसी बीच ये खबर थी कि 7 बजे जो है वसुंधरा राजा जो कि बच चुके हैं, वसुंधरा राजे जो है जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगी और अभी तक वसुंधरा राजे की देखिए अभी यहाँ पर पहुंची नहीं है और खबरें इसी बीच यही है कि वसुंधरा राजे अपने आवास पर ही इस वक्त मौजूद है। लेकिन हो सकता है इस दौरान वो अपने आवास से निकलने की तैयारी में हो, क्योंकि अभी जेपी नड्डा के आवास पर जो है यहाँ पर सीएम जो है योगी आदित्यनाथ जो है यहाँ पर पहुंचे हुए और ऐसे में उनकी एंट्री यहाँ पर होना, हालांकि देखिए वो अपने प्रदेश के कार्यों से रिलेटेड जेपी नड्डा से मुलाकात करने आए। जी जी लगता है कोई तकनीकी खामी आई है जिसकी वजह से संपर्क बाधित हुआ है।
मुझे लगता है वापस हम जुड़ चुके हैं। ठीक है, ज्योति, मैं चाहता हूं आप क्लियर करें। आपने जवाब के एक हिस्से में इस बात को कहा कि आला कमान ने उन्हें बुलाया, और अब जानकारी मिल रही है कि आला कमान ने समय नहीं दिया। ये दो बातें एक साथ नहीं चल सकती। इसका मतलब यह है कि वसुंधरा राजे खुद से दिल्ली गई थी, चाहे जो भी उसके पीछे रणनीति हो, मोटिव हो, और आला कमान ने शुरुआत में उसे एंटरटेन नहीं किया, लेकिन अब एंटरटेन करने वाले हैं। बिल्कुल स्वप्निल, देखिए जिस तरीके से दिल्ली में यहाँ पर इस तरीके की खबरें हुई कि आला कमान की तरफ से फोन गया है, लेकिन देखिए जिस तरीके से 17 घंटे गुजरने के बाद भी यहाँ से देखिए किसी भी तरीके का फोन वसुंधरा राजे को नहीं जाता है, और बार बार मीडिया में जिस तरीके से टाइमिंग आती हुई दिखाई दी कि पहले दोपहर 2 बजे मिलेंगी, फिर 3 बजे मिलेंगी, 5 बजे मिलेंगी, उसके बाद कहा गया कि अब फाइनली जो है 7 बजे वो मिलेंगी। और देखिए हमने कोशिश भी करी ये जानने की, क्योंकि जेपी नड्डा के आवास पर जो गेस्ट जो लिस्ट होती है, क्या वहां पर वसुंधरा राजे का नाम है, लेकिन देखिए उस गेस्ट लिस्ट में जो सिक्योरिटी के पास होती है वहां पर वसुंधरा राजे का नाम नहीं है। ऐसे में देखिए ये कयास लगाना कि वसुंधरा राजे का वहां पर नाम ना होना, और अभी तक वसुंधरा राजे पहुंची भी नहीं है। हालांकि इस बीच ये खबर है कि वसुंधरा राजे के पास या तो फोन जा चुका है मुलाकात के लिए, या फिर अब जाएगा, लेट नाइट भी उनसे मुलाकात हो सकती है। ऐसे में अभी सीएम योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं। और वही देखिए स्वप्निल, छत्तीसगढ़ का जो सीएम फेस माना जा रहा है रेणुका सिंह, उन्होंने भी देखिए जेपी नड्डा से मुलाकात कर ली है। उनको भी देखिए मुलाकात करनी थी आला कमान से। इतना तो साफ है कि आला कमान किसी एक्सपेरिमेंट के मूड में नजर आ रहा है और किसी तरह के फॉर्मूले पर पहुंचना चाहता है, और तीनों राज्यों में या तो सेम फॉर्मूला लगाया जाएगा या अलग अलग लगाया जाएगा, ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ का जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचना ये एक ट्विस्टिंग घटनाक्रम है राजे से मुलाकात से पहले। बिल्कुल स्वप्निल, देखिए जहां एक तरफ राजस्थान में सांसद यानी कि पूर्व सांसद कह सकते हैं हम बाबा बालकनाथ का जो सीएम फेस की रेस में आगे आना, फिर उसके बाद ऐसा कहा जा रहा था कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो है चाहते हैं कि बाबा बालकनाथ को सीएम बना जाए, और इस दौरान जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात। देखिए अटकलों के बाजार बहुत गर्म है, लेकिन इसी बीच मैं यहाँ पर ये भी क्लियर कर देना चाहती हूँ कि सीएम योगी जो है जेपी नड्डा से सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के जो कार्य हैं और जो संगठन से रिलेटेड जो मुद्दे हैं वो यहाँ पर क्लियर करना है, क्योंकि इसी दौरान कैबिनेट में फेरबदल होना है। दो व्यक्तियों को देखिए मंत्री बनाना है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर बातचीत करने आए हैं। लेकिन इसी बीच देखिए हो सकता है कि तीनों राज्यों में कौन से वो चेहरे होंगे उसको लेकर भी दोनों नेताओं के बीच में डिस्कशन हो रहा हो, कहना कुछ भी मुश्किल है यहाँ पर। लेकिन इंतजार यहाँ पर वसुंधरा राजे का हो रहा है स्वप्निल, यहाँ पर कि वसुंधरा राजे कब आती है। वसुंधरा राजे से ठीक है, आला कमान के चेहरों ने मुलाकात नहीं की, लेकिन प्रदेश स्तर के या कोई अन्य चेहरे जो आज वसुंधरा राजे से उनके आवास पर पहुंचकर मिले हो, इस बारे में कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए वसुंधरा राजे के आवास पर देखिए दिन भर ही मीडिया का जमावड़ा देखा गया, और इस दौरान सिर्फ एक ही जो नेता थे उन्होंने मुलाकात करी, वो है केसाराम चौधरी, जो कि ओम के आवास से मिलने के बाद वसुंधरा राजे के आवास पर जाते हैं और वहां पर उनसे मुलाकात करते हैं। और मुलाकात कुछ ज्यादा लंबी नहीं चली, थोड़ी देर ही चली थी, मिलकर वो वापस उनके आवास से बाहर आ जाते हैं। लेकिन इसी बीच देखिए दिल्ली में एक और सियासी घटनाक्रम होता है, जहां एक तरफ वसुंधरा राजे दिल्ली में है और वो मिलना चाहती हैं आला कमान से, वरिष्ठ नेताओं से। लेकिन इसी बीच देखिए ओम माथुर का जैसे ही नाम आगे आता है सीएम रेस की दौड़ में, वैसे ही ओम माथुर के आवास पर देखिए सुबह से ही मिलने वालों का जो तांता था वो बढ़ता ही दिखने लगा। सुबह से ही देखिए जो राज्यसभा सांसद थे राजेंद्र गहलोत, वो भी उनके आवास पर पहुंचते हैं, कार्यकर्ता पहुंचते हैं, नवनिर्वाचित विधायक यहाँ तक कि उनके आवास पर पहुंचते हैं, और देखिए मिठाई के डब्बे और गुलदस्ते लेकर उनके आवास पर पहुंचने का तांता जो है वो देर शाम तक वहां पर देखने को वसुंधरा मिला। राजे के जयपुर में जब वो थी, बड़ी संख्या में विधायक, लगभग 40 से 45 विधायक पहुंचते हैं। अमूमन हम देखते हैं डिनर डिप्लोमेसी, लेकिन डिनर पॉलिटिक्स की तस्वीरें भी हमें देखने को मिलती हैं। ये तमाम बातें आला कमान तक पहुंची होंगी। आला कमान इसे किस वे में ले रहा है, हेल्दी वे में ले रहा है, नहीं ले रहा है, इस बारे में कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए जो वहां पर जयपुर में हुआ, जो कुछ भी सियासी घटनाक्रम वहां पे हुआ, हालांकि वसुंधरा राजे की तरफ से ऐसा कहा गया कि वो डिनर नहीं, टी पार्टी थी, और बाकी लोगों के अगर हम मुताबिक बात करें तो वो
और जैसा कि सहयोगी ज्योति हमें लगातार दिल्ली से खबरें बता रही हैं, इस बीच एक और बड़ी खबर हमारे पास पहुंच रही है दिल्ली से ही। मुख्यमंत्री फेस को लेकर ये बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मिले, बैठक हुई है दोनों के बीच में। जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक चल रही है और तीनों राज्यों में सीएम फेस पर इसमें चर्चा की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, तीनों ही राज्यों में जिन्होंने प्रचार की कमान संभाली वो थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा गया पीएम मोदी और कमल के निशान पर हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। और सभी जानते हैं कि जहां तक रणनीति की बात आती है, अमित शाह का कोई सानी नहीं है। अमित शाह ने रणनीति के मोर्चे पर लगातार अपनी उपस्थिति बनाए रखी और अब यही दो दिग्गज शख्सियतें बैठकर सीएम फेस पर बातचीत कर रही हैं। सहयोगी ज्योति हमारे साथ बनी हुई हैं। ज्योति, इस मामले में क्या अपडेट्स है, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए पीएम आवास पर ये तीसरे दौर की जो बैठक है वो यहाँ पर चल रही है और इसी बीच देखिए जहाँ एक तरफ जेपी नड्डा के आवास पर जमावड़ा लगा हुआ है, यहाँ पर बैठक चल रही है, वहीं दूसरी तरफ देखिए पीएम आवास पर आज तीसरे दौर की बैठक जो है वो यहाँ पर सामने निकल कर आती हुई दिखाई दे रही है। तीनों राज्यों में देखिए अभी तक किसी भी स्टेट में जो है नाम पर सहमति नहीं बन पाई है और सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि नया चेहरा जो है, आलाकमान चाहता है कि तीनों राज्यों में नया चेहरा जो है कमान संभाले, यानी कि प्रदेश की कमान संभाले। अब ऐसे में छत्तीसगढ़ में लगभग तस्वीर साफ हो चुकी है कि वहां पर एक आदिवासी चेहरा जो है सामने आते हुए दिखाई देगा। राजस्थान में अभी पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है सीएम चेहरे को लेकर, क्योंकि इस रेस में देखिए कई नाम आगे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। गजेंद्र शेखावत है, अर्जुन राम मेघवाल है, ओम बिरला है और ओम प्रकाश माथुर है, खुद वसुंधरा राजे हैं। और ऐसे में देखिए पीएम आवास पर ये तीसरे दौर की बैठक होना कई तरह के संकेत देता है कि अब जल्द ही ये जो सस्पेंस के जो बादल है जो छाए हुए हैं तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री के ऊपर, वो जल्द ही छट सकते हैं। यानी कि आने वाले जो घंटे हैं, कुछ घंटे वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। अब बीजेपी भी चाहती है कि जल्द से जल्द जो है तीनों राज्यों के नामों के जो सीएम के नाम है उनको घोषित कर शपथ ग्रहण समारोह हो जाना चाहिए, क्योंकि 3 तारीख के रिजल्ट अनाउंस हुए हैं और अभी तक 7 तारीख हो गई है, यानी कि लगभग 4 दिन हो चुके हैं और अभी तक ये जो सियासी जो ये बादल है, जो सस्पेंस जो है वो अभी तक बरकरार है और ऐसे में बीजेपी अब कोशिश करती। ठीक है, शुक्रिया ज्योति हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। और जैसा कि सहयोगी ज्योति बता रही थी, दिल्ली में इस वक्त यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं। बातचीत चल रही है, जेपी नड्डा के आवास पर यह मुलाकात हो रही है।